तो नमस्कार, प्रणाम। अगेन वेलकम टू माय क्लास अंकल दी गणित। बच्चों, हमने कल देखा था एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फैमिली को कि नंबर सिस्टम क्या होता है। हमने सारी डेफिनेशंस बताई थी और हम जहाँ छोड़ के गए थे हमने कहा था कि रियल नंबर के बाद जब हमारा उसके दो बच्चे होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के डेफिनेशन को हम दोबारा पढ़ेंगे, जिसकी डेफिनेशन में मोटे तौर पर बताया था कि P बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है। और हमने कहा था कि इसको हम कल पढ़ेंगे। बाकी ये सारे नंबर्स, चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, ऋण संख्या हो, या संयोग पूर्वक षड्ऋण संख्या हो, को प्राइम नंबर्स जिसको हम बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें हम एक बार पढ़ चुके हैं। हम दोबारा फिर से इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल के बारे में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि वास्तव में रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, और हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर दो रेशनल नंबर आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, दो इरेशनल नंबर मिलते हैं तो क्या होता है, या रेशनल और इरेशनल मिलते हैं तो क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो किसी भी संख्या के जितने ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस में चार ऑपरेशंस होते हैं। पहला होता है एडिशन, मतलब जोड़ना, जोड़। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। और चौथा होता है डिवीजन, मतलब भाग। ये चार ऑपरेशंस किन्हीं संख्याओं के होते हैं और इन चार ऑपरेशंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हमने सिर्फ इसलिए रेफरेंस से बताया कि आगे हम ये चीज़ बताएंगे आपको, तो ये ना हो कि आपने अभी बताया नहीं है कि क्या होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आएंगे ऑपरेशंस ऑफ नंबर से हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कल देखा था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से हैं। एक हमने हिस्सा देखा था रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। हमने कल देखा था इस चीज को, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। एंड दूसरा हमने देखा था इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर। काल्पनिक संख्या या हमने कहा इमेजिनरी नंबर। और इसको हमने कहा था कि इसकी वैल्यू हमेशा अंडर रूट माइनस होती है, लाइक -2 और अंडर रूट -1, जिसको हम कल्पना ही कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू हम नहीं दे सकते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है आयोटा आई से, वेयर आई इज इक्वल्स टू -√-1। सो इसको अभी हमें नहीं पढ़ना है। हमने कल भी ये कहा था, आज भी हम इस चीज़ को कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, आप कहीं से इसमें आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। सो आज हम केवल पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। और रियल नंबर के दो बेटे हमने कल आपको बताए थे, एक है अपरिमेय संख्या और दूसरी है परिमेय संख्या। तो रियल नंबर के दो बच्चे दो बच्चों में पहला बच्चा है परिमेय संख्या, अंग्रेजी में कहें तो रेशनल नंबर। दूसरा बच्चा इसका है अपरिमेय संख्या, या इरेशनल नंबर। दोस्तों एक चीज हम आपको क्लियर करें यहाँ पर कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाएंगे।
इट इज़ इमैटेरियल फॉर मी कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं या अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, हम आपको दोनों ही माध्यम से पढ़ाएंगे और आप बेहतर इसको समझ पाएंगे। अगर मिक्स भाषा रहेगी तो आपको भी समझ में आएगा और पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा। आप आगे आगे देखिए कि पढ़ने का मजा क्या होता है, पढ़ाने का मजा क्या होता है जब मिक्स करके आदमी बातें करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी अंग्रेजी का एक एक्सपोजर मिलता है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को एक बहाना खत्म हो जाता है कहने का, अरे हमने तो इसकी हिंदी पढ़ी ही नहीं, से हमको क्या पता है कि इसकी हिंदी क्या होती है। आपको एक बात और बताऊं, किसी दिन मैं आपको 1 से लेकर 100 तक हिंदी भी लिखना सिखाऊंगा कि कैसे हिंदी लिखा जाता है। हाँ, साथ में ये भी आज जोड़ दूं कि मैं आपको रोमन लिखना सिखाऊंगा। लोग रोमन में लिखना तो शुरू करते हैं, 1 से 10 तक सीरियल नंबर लिखते हैं, 10 के बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनको पता नहीं है कैसे लिखना है। मैं वह भी आपको सिखाऊंगा, बट धीरे धीरे, थोड़ा इंतजार करिए और आगे देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। अभी हमने कहा कि रेशनल नंबर, कल हमने कहा था रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों q इज नॉट इक्वल्स टू 0 की हम बात करते हैं? क्योंकि अगर q इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो इसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। इसीलिए कहता है कि अगर इंफिनिटी ही वैल्यू आ जाएगी, q इज इक्वल्स टू 0 हम करते हैं, तो उस कंडीशन में हम किसी परिमेय संख्या को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो यहां एक कंडीशन जोड़ता है इसको परिभाषित करने वाला कि परिमेय संख्या होती क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है। तो परिमेय संख्या को हिंदी में कहें तो हम कहेंगे कोई भी ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां q की वैल्यू 0 नहीं है। और ये अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे एनी नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब हम इसको और थोड़ा सरल भाषा में समझें कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो हमने उस दिन आपको एक चीज बताया था अपने पहले वीडियो में, अगर आप चाहें तो एक बार जाकर के लिंक पे देख सकते हैं हमारे, कि एक नंबर लाइन है जिसका सेंटर होता है 0 और इसको हमने कहा था कि एक रेफरेंस पॉइंट है, जहां हमने कहा था कि कोई एक छोटी लाइन है तो इसको छोटी लाइन कहने के लिए एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी कि ये इससे छोटी है। तो ये 0 इज अ रेफरेंस पॉइंट और उसके लेफ्ट में हमारा निगेटिव होता है, राइट में हमारा पॉजिटिव होता है और 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल नंबर है। तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर को हम किसी भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं और किसी भी प्रकार का नंबर होगा, चाहे कि कोई वैल्यू हो, उसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। हमने यही कहा था कि रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी नंबर जो वास्तविक संख्या होगी जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब उसमें से हमको ये छांटना है कि परिमेय संख्या क्या है। तो हम ये कहते हैं कि आप गए मार्केट जाने के बाद से आपने कोई सामान खरीदा, से आप मार्केट से कुछ भी एनीथिंग, एक पिज्जा ले आए, एक बर्गर ले आए या 4 कोई सामान लेकर के आ गए आप, और 4 सामान लेकर के आ गए, या सोए आपने कहा कि नहीं हम तो एक पिज्जा ही लेकर के आए हैं और इस पिज्जे को हमको 3 लोगों में डिवाइड करना है। तो आप अपने मदर को दिए और आपकी मदर ने कहा कि ठीक है बेटा 3 पार्ट में डिवाइड कर लो इसको। तो आपने क्या किया, इसको कहा कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक पिज्जा 3 पार्ट में डिवीजन। अगर कोई कहता है कि नहीं 2 पिज्जा है और हमको 5 भागों में डिवाइड करना है तो 2 पिज्जा 5 भागों में डिवीजन। अगर कोई कहता है कि नहीं 4 बर्गर है, खाने वाले 6 हैं, तो 4 बर्गर 6 पार्ट में डिवीजन। इसका मतलब यह है कि p/q फॉर्म में हम लिख रहे हैं और नीचे वाला नंबर हमारा 0 नहीं है, इसलिए ये सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होंगे। कंडीशन क्या है हमारी, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहां ये आता है कि अगर कोई ऐसा नंबर है, जैसे हमने कहा कि पिज्जा को 3 पार्ट में डिवाइड करिए तो 1/3 हो गया, इसको हम नंबर लाइन पर कैसे लेकर के जाएंगे या इसको और कैसे परिभाषित करेंगे। तो हमने कल ये पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, याद करिए, कुछ हमने बताया था। हमने कहा था एक होता है इंटीजर, क्या होता है,
एक होता है इंटीजर, दूसरा क्या होता है फ्रैक्शन, और तीसरा क्या होता है डेसिमल। इंटीजर को हिंदी में हमने क्या कहा था पूर्णांक, हमने क्या कहा था पूर्णांक। फ्रैक्शन को क्या कहा था भिन्न, और डेसिमल को क्या कहा था जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें पॉइंट्स के फॉर्म में, 0.0, 1, 2, 0.3, 0.56 लाइकवाइज। पूर्णांक का मतलब क्या होता है जो अपने आप में पूर्ण हो। पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर -∞ टू +∞, एनी नंबर जिसका डिनोमिनेटर या तो 1 होगा, जिसका डिनोमिनेटर आइदर 1 होगा या नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो अपने आप में पूर्ण हो, लाइक व्हाट इज दैट, वो ये है नंबर कि अगर हम ये कहें नंबर लाइन पर ये 0 है और इधर नेगेटिव इंटीजर है, इधर पॉजिटिव इंटीजर, इसके दो हिस्से होते हैं नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में हमने ये कहा कि नंबर पूर्ण होना चाहिए, चाहे वो -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, या 1, 2, 3, 4 एनी नंबर। इसका जो डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला होता है लाइक p/q, ये ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। या हम सिंपली ये कहें कि उसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, 3 अगर लिखा है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा इसके नीचे ऑलवेज 1 है। सो उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा 1 होगा, नीचे वाला ऑलवेज 1 होगा, तो उसको हम पूर्णांक कहेंगे। भिन्न में क्या है, भिन्न में 3/1 भी हो सकता है और 3/2 भी हो सकता है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो जिस भिन्न का डिनोमिनेटर नीचे वाला 1 है वो पूर्णांक होगा, और जिस भिन्न का नीचे वाला 1 नहीं है वो पूरी तरह से भिन्न के सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न के कैटेगरी में आता है। वो आगे हम बताएंगे कि भिन्न 3 तरह की होती हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। उसके बाद जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये डेसिमल्स में आ जाता है। मतलब अगर हम 1/3 को कन्वर्ट करें, अब कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जब हम डिवीजन मेथड में चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर को डिवीजन मेथड से कैसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। बट अगर यहाँ देखें तो क्या होता है हमारा 1.3333 एंड सो ऑन। अगर कोई कहता है कि नहीं, अगर आप 2/5 को डिवाइड करिए तो आप क्या कहेंगे 0.4। एक पैटर्न है ये। अब पैटर्न में क्या होता है कि डेसिमल्स 3 तरह के होते हैं। हम कल आपको ये ब्रीफ बताए थे और हमने ये कहा था पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो या रिकलेक्ट करने की कोशिश करिए, नहीं तो दोबारा आप उस वीडियो को वॉच करिए और देखिए हमने कहा था कि डेसिमल के एक हिस्से को हम अपरिमेय से जोड़ेंगे और वहां आपको पता चलेगा कि अपरिमेय ने अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए परिमेय संख्या का सहारा लिया है। कैसे सहारा लिया है, डेसिमल में हमने कहा एक होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसा भिन्न जिसको डिवाइड करने पर एक निश्चित मान, एक निश्चित वैल्यू मिलती है, एक सर्टेन वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा 2/5 0.4। दूसरा एग्जांपल इसका क्या, दूसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 1/3 को करते हैं तो क्या होगा, देखिए 0.3333 एंड सो ऑन। कोई ऐसे फॉर एग्जांपल 1.7177 17 एंड सो ऑन, या ऐसा हो सकता है कि 0.1212 सो ये बहुत सारे उदाहरण ऐसे पास हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट ये रिपीट करेगा। ये टर्मिनेटिंग करेगा, ये खत्म नहीं होगा, हम जितना भी इसको करते हैं ये खत्म नहीं होगा, एक सर्टेन नंबर की बदलेगा, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बट तीसरा नंबर जिसमें जिसकी वैल्यू हम देखें, एक अलग रूप की वैल्यू डालते हैं, रूप की वैल्यू डालते हैं, रूप की वैल्यू डालते हैं। अब इस वैल्यू को जब बदलूंगा स्क्वायर करके ना तो हम आप इसे कैसे बदल जाएगा, ये इनकी वैल्यू डालते हैं, इनकी वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनकी वैल्यूज कभी हम देखने से इनका निकाल चलेगा, कभी इनकी वैल्यू खत्म होगी और नहीं एक सर्टेन रिपीट होगी। तो इसको कहा अपनी संख्या तुमने सब कुछ लिया, इसने इसको कहा तुमने सारे लिए हमको कुछ तो दो, इसलिए जो लिखी तुम इसको देते हैं और हमारी पहचान बनी रहेगी। तो अपनी संख्या की आप क्या दिया, अपनी संख्या इसको डालना आप लोगों ने पास इसको नहीं होगा, नहीं होगा वीडियो लगा के आप कुछ लिया और ना अपनी संख्या की भाई इसको हमारी संख्या का देखो अपनी संख्या आ गया या अपनी संख्या है, जिसका अगर इसको देंगे ये क्या होगा, ना ये कम होगा और ये रिपीट करेगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब किसी का छोटी संख्या है, कुछ ऐसी संख्या है जिनका आगमन करते हैं और होगी और ये रिपीट करना है हमेशा एक आता है और चलता रहेगा। तो उनको कहेगा कि ये संख्या होगी और ये संख्या होगी, ये संख्या होगी। ठीक है, आगे इसके बाद ये कहते हैं मान लीजिए ठीक है हमने देखा एक परिमेय संख्या होती है और संख्या होती है, इसमें होता है, इसमें होता है, आपने शुरू कर दिया। लेकिन अगर इनके बीच में कोई भी डिवीजन ना किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए, वो किया जाए या घटाव किया जाए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, मान लीजिए परिमेय संख्या को या परिमेय संख्या को हमने कहा डिनोमिनेटर था बिकॉज़ इट इज रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा आ गया अपरिमेय संख्या।
और ये संख्या और इसको आगे बात करेंगे इरेशनल नंबर। तो हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ऐसे बांटने की कैटेगरी। एक कैटेगरी वो होती है, हमने अभी आपको बताया कि ऑपरेशंस कितने होते हैं नंबर्स के, 4 ऑपरेशंस होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 ऑपरेशंस होते हैं। तो हम 3 कैटेगरी में यूं बांटते हैं कि अगर रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल को हम रेशनल से डिवीजन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। दोस्तों यहाँ बहुत क्लियर है कि अगर दोनों ही नंबर रेशनल नंबर हैं तो इन सब का एक ही उत्तर है कि ऑलवेज रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि इरेशनल का कोई यहाँ पर वैल्यू रखा नहीं गया है। तो जब तक इरेशनल को मिक्स नहीं किया जाएगा तब तक कॉम्प्लेक्सिटी आती नहीं है, तब तक यहाँ कोई इस तरह का चीज़ नहीं आता है कि इसमें कोई सोचने वाली बात है। तो इनकी कोई भी रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो हमेशा एक ये परिमेय संख्या ही देगी। अगर दोनों को घटाते हैं आपस में तब भी परिमेय संख्या होगी, दोनों को गुणा करते हैं तब भी परिमेय संख्या होगी, और दोनों को अगर भाग करते हैं तब भी परिमेय संख्या होगी। दूसरी कैटेगरी ये आती है कि अगर दोनों ही अपरिमेय हो तब क्या होगा, अपरिमेय मतलब इरेशनल। अगर इरेशनल को इरेशनल से प्लस किया जाए, इरेशनल को अगर इरेशनल से माइनस किया जाए, अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाए, और इरेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड किया जाए तब क्या होगा। तो दोस्तों इसको मैं मिटा रहा हूँ इस विश्वास के साथ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैं समझाता हूँ कि क्या होगा। इन जनरल आपके दिमाग में बात आएगी कि अगर 2 इरेशनल नंबर है और उनको जोड़ा जाएगा तो इरेशनल ही आएगा, ऐसा है नहीं। मैं यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपने को लॉन्च किया हूँ इस इंडस्ट्री में। लोग क्या करते हैं कि पढ़ाते चले जाते हैं और ये बताते नहीं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जैसे अगर हमने ये छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आप देखिएगा इसको कि क्या होता है। हमने एक एग्जांपल जो दे रहा हूं अभी, इसको हम बाद में, पहले एक एग्जांपल को देखिए और हमारी गलती को आप पकड़ने की कोशिश करें तो मैं अपनी गलती बताऊंगा आपको। हमने कहा कि 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, हमने कहा 16 दूनी 8, बिल्कुल उल्टा है, ये कहीं से भी सही नहीं है, ये ऑलवेज एक गलत है। मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं और आप देखिएगा कि क्या प्रूफ है इसका। हमने कहा 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर। मैं ये मान के चल रहा हूं कुछ ऑपरेशंस आप लोगों को आते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हमने ये कहा इसका मतलब 12 बराबर -12, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 16 - 4, ये क्या होगा -16 + 4। अगर हम इसका ऑपरेशन देखते हैं तो 16 को इधर ले आइए, 4 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। हमने अपनी चीज को प्रूव किया। हमने गलती कहाँ की, इसको मुझे विश्वास है कि आप लोग पकड़े होंगे, नहीं पकड़े होंगे तो मैं बताता हूं। ये बात सही है कि फॉर एनी गिवन नंबर एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एनी गिवन नंबर इफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर देन x इक्वल्स टू y। हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर देन x इक्वल्स टू y। बट ध्यान रखिएगा इस केस में ये बहुत ही क्लियर है कि ये दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को हम इक्वल नहीं कर सकते हैं। यही चीज यहां गलत है क्योंकि 12 नेवर इक्वल्स टू -12, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। एक प्लस है और एक माइनस है, किसी भी संख्या के पहले अगर कोई भी सिंबल नहीं इसका मतलब कि वो वहां पर धन लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है। तो +12 इक्वल्स टू -12 +12 बराबर -12 कभी नहीं हो सकता है, गलती यहाँ है। सो ये फॉर्मूला हमने जो दिया ये गलत है। यही चीज हम ये कहना चाहते हैं आपसे
देखिए कैसे कि अगर एक इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो क्या होता है। अगर हमने कहा कि -2 प्लस √2 प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। अगेन किसी इरेशनल नंबर, आप बिल्कुल सही थे कि ये इरेशनल नंबर होगा, लेकिन मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था। क्या होगा अगर हम कहें √2 प्लस -√2, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। यहां √2 है, यहां √2 है, बट यहां √2 है -2 है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 - √2 इक्वल्स टू 0, वेयर 0 इज व्हाट। अगर हम नंबर लाइन पर आते हैं तो 0 इज व्हाट, 0 इज अ इंटीजर। हमने कहा था ना कि -∞ टू +∞ कुछ भी है तो वो इंटीजर है। 0 इज अ इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और जब यह एक इंटीजर है तो ये इरेशनल नहीं हो सकता है। ये क्या होगा, ये रेशनल होगा। तो यहां एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। बट ध्यान रखिएगा, बट अगर हम यही चीज आते हैं, ये तो हमने क्या ऑपरेशन लिया था, हमने प्लस का ऑपरेशन लिया। अगर हम यही दूसरा ऑपरेशन लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, घटाने का, तो अगर हम इरेशनल माइनस इरेशनल करते हैं तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, इरेशनल माइनस इरेशनल का हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है। हम सेम एग्जांपल पे जाते हैं, √2 - √2। हमने क्या कहा, √2 - √2। यहां ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इट इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आता है तब तो रेशनल होगा, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली देखें तो क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडिशन है, नॉट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ये हमारा एडिशन है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, देखिए √2 को अगर हम √2 से माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2√2। क्यों, क्योंकि √2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 2√2। गुणा में मान लीजिए IR गुणे IR करते हैं हमने कहा √2 गुणे √3 √6। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है। बट अगर कोई कहता है थोड़ी देर के लिए कि हम कोई ऐसा नंबर ले लें जिन दो नंबरों का गुणा करने के बाद से अगर वो कोई नंबर ले आकर के दे दे तो क्या होगा, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, हो सकता है दोस्तों। एक एग्जाम्पल हम लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, √75 अगर हम इसको कहें तो 5√3 क्या है, ये 5√3 नहीं, समझ में आ रही मेरी बात, थोड़ा और ओपन करके बताएं हम। √75 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 5। यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√3। ये एक इरेशनल नंबर है और इस इरेशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 का तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15 विच इज अ रेशनल नंबर। तो अगर दो इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं,
यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि इट कैन बी इरेशनल एंड रेशनल बोथ। आइए दूसरा हम देखते हैं। अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? अगेन सेम थिंग, √2/√3 √2/3 इज अ इरेशनल, बट यही हम √75/√3 अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5√3/√3, √3 से √3 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। तो हमने ये देखा कि इसके चारों के चारों कंडीशंस में अगर दो इरेशनल नंबर हमारी जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, उसमें एक्सेप्शंस हैं, या तो इरेशनल होंगे या तो रेशनल होंगे, कोई एक नहीं होगा, दोनों हो सकते हैं। अब वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा कि सामने क्वेश्चन क्या है। हम इसके उदाहरण लेंगे, लेकिन चैप्टर के लास्ट में लेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम केवल और केवल एग्जाम्पल पर डिस्कशन करेंगे, और उसमें फिर आपको हम याद दिलाएंगे कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है। क्यों? क्योंकि उस समय एक आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे कंडीशन में आते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये, अगर एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ा जाए तो क्या होगा? अगर एक रेशनल और इरेशनल को घटाया जाए तो क्या होगा? अगर रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? अगर रेशनल और इरेशनल को डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा? दोस्तों एक चीज़ क्लियर है कि अगर किसी भी इरेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये आंख बंद करने वाली बात है कि हमेशा ये इरेशनल ही होगा। सेम अगर घटाएंगे तब भी ये इरेशनल ही होगा, अपरिमेय होगा हमेशा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव दोनों कंडीशन में ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही देगी। यहाँ पर अपरिमेय संख्या का वर्चस्व है। इसने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम मुझे जोड़ोगे और चाहे तुम मुझे अपने में से निकालोगे, रहूंगा मैं ही, वहां पर पहचान मेरी ही रहेगी। अगर मुझे जोड़ लोगे तब भी मेरी ही पहचान है, और मुझे अगर निकालोगे उसमें अपने में से तब भी मेरी ही पहचान है। वहां इसने अपने भाई के ऊपर बढ़त बनाई। लेकिन जब हम गुणा करने की बात करते हैं या हम घटाने की बात करते हैं, तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि दो, अगला अगर हम देखते हैं ऑपरेशन, तो क्या हमने कहा कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का धन हो गया, या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को आपस में घटाना हो गया, तो दोनों में अपरिमेय संख्या कहती है कि हमारी पहचान बनी रहेगी। लेकिन जब हम आते हैं कि दो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का आपस में अगर गुणा होता है तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या कहता है कि मेरा ही रहेगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है बच्चों का कि जब भी अपरिमेय संख्या से गुणा होगा तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। लाइक अगर 5 से हमने √3 को मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा कि 5√3, 5√3 यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ इसने अपनी पहचान को बनाया। लेकिन परिमेय संख्या कहता है कि नहीं भाई, तुम भूल गए। क्या भूल गए? कि मैं एक इंटीजर हूँ, इंटीजर मेरा एक बच्चा है, और इंटीजर -∞ टू +∞ एक पूर्णांक है जिसमें 0 भी आता है, और 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तुम अपने को तो तुम क्या हो जाओगे? 0 हो जाओगे, और वहाँ मेरी पहचान बन जाएगी। इसका मतलब कि यह एक एक्सेप्शन है, यह एक अपवाद है। क्या है? यह एक अपवाद है। हर चीज का एक अपवाद होता है। यहाँ भी एक अपवाद है कि जब भी रेशनल नंबर 0 होगा और किसी भी अपरिमेय संख्या से उसका मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन भाग दिया जाएगा, तो उस केस में रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या अपना पहचान बनाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो ये चीज आप समझे कि अगर कोई कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का आपस में ऑपरेशन किया जाए, मतलब आपस में उनको मिलाने की कोशिश किया जाए, चाहे किसी भी तरह से, चाहे वो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो इन दो केसों में अपरिमेय संख्या अपनी पहचान बनाती है। लेकिन अगर यही गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, वाइस वर्सा, तो इन दोनों केस में और वाइस वर्सा में एक बात आप कहेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ तो हमने कहा कि भाई ठीक है, 0 को हमने √3 से डिवाइड किया तो इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इक्वल्स टू 0, 0 को किसी भी संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। ये हम पढ़ाएंगे, जब डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो हम ये भी पढ़ाएंगे आपको कि 0 से
जीरो को जब किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू जीरो आता है, तो यहाँ जीरो आया। लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर किसी अपरिमेय संख्या को मान लीजिए कि जीरो से डिवाइड किया जाए तब तो अपरिमेय आना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। और यह भी इंटीजर है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीजर, तो उस केस में यह भी एक परिमेय संख्या होगी। हाँ, जब कभी भी इस तरह का होगा कि एक किसी ऐसे नंबर को, जैसे √3/2, तो ये अपरिमेय होगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों कंडीशंस में जब भी जीरो आएगा तो हमारा परिमेय संख्या का भी एग्जिस्टेंस होगा और अपरिमेय संख्या भी आएगी। कब अपरिमेय संख्या आएगी? जब r जीरो नहीं होगा। मतलब जब परिमेय संख्या के जगह पर जीरो नहीं रखा जाएगा तो हमेशा इस ऑपरेशन की वैल्यू अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसे ही परिमेय संख्या की वैल्यू यहाँ पर इक्वल्स टू जीरो होगी, ये अपना एग्जिस्टेंस, अपना पहचान बनाएगा एक परिमेय संख्या के तौर पर। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़े हम, चलिए। अब हमने ये पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, दोनों में अगर हम ऑपरेशंस करें तो क्या होता है। इसके बाद अब हम संख्याओं का वर्गीकरण देख चुके हैं, उनके सारी परिभाषाएं देख चुके हैं। इसके बाद जो हमारी कल वीडियो की क्लास होगी वो होगी ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स पर। क्या होगी? ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि बहुत हेक्टिक हो गया है। आप इस वीडियो को दोबारा वॉच करिएगा। कुछ अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और चलते चलते एक विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो को देखना तो है ही, उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं, पढ़ा सकूं, और जितना मुझे आता है कम से कम वो तो मैं आपको डिलीवर कर सकूं। धन्यवाद।